सुप्रभातम बच्चों, आज हम आपको चतुर्थ पाठ यानी चौथा अध्याय नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पाठ का नाम क्या है? सदैव पुरतो निदेहि चरणम। हमेशा हमें अपना पैर आगे रखना चाहिए, ये पाठ का अर्थ है। यानी कि पाठ 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम का जो अभ्यास कार्य है उसके हम आपको आज बहुविकल्पीय प्रश्न का अध्ययन कराएंगे। तो आप अध्ययन करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के। सबसे पहला जैसे प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम अपना, साधन किम भवति क्या होता है? बलम, धनम, स्वर्णम। बलम माने होता है अपना बल या धन होता है साधन, या स्वर्ण माने सोना। स्वर्ण मीन्स क्या होता है? सोना। तो आपको पता है स्वकीयम बलम, ये आपको आया हुआ है चैप्टर में। अपना ही बल हमेशा साधन होता है, यदि आपका बल है तो वही काम आएगा। अगला प्रश्न है, पथ के विषमः प्रखराः। पथ कहते हैं मार्ग को, के माने कौन, विषमा माने विषम। एक तो सम समान होते हैं, विषम होते हैं विपरीत। प्रखरा माने नुकीले, यानी कि रास्ते में क्या कौन कौन मतलब विषम है और नुकीले हैं। तो कह रहे हैं पाषाणा या कंटकेन। कंटकेन होते हैं कांटा, पाषाणा माने पत्थर, पुष्प माने फूल। तो आपको पता है पथ के विषमा प्रखरा पाषाणा, यानी इसका क्या आएगा? पाषाणा। पत्थर के टुकड़े क्या थे? वो विषम थे, एकदम समान। एक तो पत्थर का टुकड़ा होता है सीधा सिंपल होता है, ये नुकीलेदार होता है, उसको विषम बोलते हैं। प्रखरा नुकीले तीक्ष्ण। रास्ते में पत्थर विषम और प्रखर हैं। दूसरा प्रश्न है, सततम किम करणीयम। सततम माने होता है हमेशा, के माने क्या? सततम माने क्या होता है? हमेशा। सततम हमेशा, के माने क्या? करणीयम करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए? बंधनम बंधन करना चाहिए, देशमरणम या गायनम। सततम किम करणीयम, सततम देशमरणम। हमेशा अपना जो ध्येय है, जो मोटिव है, अपना उद्देश्य है, उसी का स्मरण करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा देशमरणम। अगला प्रश्न है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन है? यानी श्रीधर भास्कर, श्रीरामस्य कालिदासः। तो इसके श्रीधर, इसके गीत के रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर। अगला प्रश्न है, स कीदृश कवि मन्यते। उनको कैसा कवि मानते हैं? कीदृश कैसा कवि मन्यते। ग्रामवादी, राष्ट्रवादी, देशवादी। ग्राम होता है गांव का, गांववाद, या देशवाद या राष्ट्रवाद। तो आपको पता है कि जो कवि जो थे राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ऑप्शन वहाँ पर लगा देंगे, स राष्ट्रवादी कवि मन्यते, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वं विद्यालयम डैश रिक्त स्थानम चुनतः। त्वं विद्यालयम, इसका रिक्त स्थान आपको चुनना है। कौन सा आएगा? चल, हंस, हस या पिव। हसमीत होता है हंसना, पिमीस होता है पीना, चल मन होता है चलना। त्वं विद्यालयम चल, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? चल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुरक्तिम रिक्त स्थानम चुनतः। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्र में अनुरक्ति करो, रिक्त स्थान चुनना है। भज, विदेही, कुरु। ये आपको देखना है कि राष्ट्र अनुरक्तिम विदेही, राष्ट्र में अनुरक्ति करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मह्यम जलम, रिक्त स्थान पूर्ति करनी इसमें से विदेही, जही, देही। तो मह्यम जलम देही, मुझे जल दीजिए। ऐसे ही मूढ़ा शब्द है, मूढ़ा, मूढ़ा मूर्ख। धनागम तृष्णाम, धन आगम की तृष्णा होती है मूर्खों में, जही। ऐसी तृष्णा को क्या करना चाहिए? तृष्णाम चल जही, यानी कि ये मूर्ख, ऐसी धन की जो आगमन की जो तृष्णा होती है उसको जही माने खत्म कर देनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा? जही शब्द आ जाएगा। अगला है, डैश डैश गोविंदम, रिक्त स्थान चिन्ह तो इसमें करना है।
तो नृत्यम गोविंदम या हस गोविंदम या भज गोविंदम, गोविंद को भजो, इसमें भज आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अगला देखेंगे, इसमें क्वेश्चन है सततम देशस्मरणम अकुर्मः या कुरु या निदेही। आपको पता है इसमें होगा देशस्मरणम कुरु, क्या होगा, हमेशा देह का स्मरण करते रहो। अगला प्रश्न है विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति, रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर आपको देखना है सदा आएगा, बिना आएगा, पुरते आएगा। आपको विद्यालयस्य, विद्यालय के पुरते माने आगे एकम उद्यानम अस्ति, या सदा माने हमेशा बनाए बिना। तो आप जानते हैं कि विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पुरते माने आगे एक बगीचा है। अगला प्रश्न है सत्य डैश जयते, रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, तो एव या माँ या कदा, तो आपको पता है कि एव हो जाएगा, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न देखेंगे, किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान कर लिया, तथा बिना खलु, आपको यहाँ ऑप्शन लगाना है निश्चित, यानी तथा हमारे वैसे बनाने बिना, खलु माने यहाँ क्या आ जाएगा, खलु आ जाएगा। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान कर लिया, तो यहाँ खलु आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये हमने 14 प्रश्न बताए। अब अगले प्रश्न है आपके, अगले प्रश्न देखेंगे आप कि यहाँ पर 15वां जो प्रश्न है वो देखेंगे आप। 15वां प्रश्न है स यथा चिंत्यति, वह जैसी चिंता करता है, आचरति ही, यथा के साथ क्या आता है, तथा, हमेशा याद रखना कि जहाँ यथा आएगा वहाँ तथा आएगा। वह जैसी चिंता करता है तथा आचरति, वैसा ही आचरण करता है। यथा एव तम, ये यथा एव तथा, तो ये किसमें आएगा, तथा वाला सही हो जाएगा, ये वाला। ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ यथा होता है वहाँ तथा शब्द आता है। इस प्रकार से ये आपका ये वाला सही हो गया। अगला प्रश्न है ग्रामम, है ना, वृक्षा संति, गांव की ओर मतलब पेड़ हैं, तो निकसा पास में है, परत या चारों ओर है, अच्छा माने और, तो आप जानते हैं कि इसमें ऑप्शन है 16 का परत, ग्रामम परत वृक्षा संति, गांव के चारों ओर पेड़ हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, ऑप्शन परतः, ये वाला लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखेंगे 17 क्वेश्चन है विद्याम बिना जीवनम वृथा, या विद्याम यथा जीवनम वृथा, या विद्याम कदा। 3 ऑप्शन दिए हैं, बिना, यथा, कदा। तो आपको यहाँ पर समझ करके आंसर लगाना है कि विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। अगला प्रश्न है 18वां, डेडस कालिया भगवंतम भज, तो यानी कि आपको दिखना है कि माँ खलु सदा, सदा भगवंतम भज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सदा, सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। अगला प्रश्न है तुम्हारा 19वां जो प्रश्न है, ये कह रहा है पूर्णतः पदस्य विलोम पद कहो, पूर्णतः पद का विलोम पद क्या होगा, अग्रे पृष्ठतः चक्रे, तो आपको यहाँ पर विलोम शब्द देखना है। पूर्णतः का पूर्णतः मीन्स होता है आगे, और पृष्ठ में पीछे, तो आगे का पीछे हो गया, विलोम शब्द हो गया, उल्टा होता है हमेशा विलोम शब्द। स्वकीयम पदस्य विलोम पदम कहो, स्वकीयम पद का विलोम पद क्या होगा, स्वकीय मीन्स होता है अपना, इसका अब उल्टा क्या हो जाएगा, पराया। तो उच्चय माने जोर से होता है, चल माने चलना होता है, परकी माने होता है पराया दूसरा, तो यहाँ परकी हो जाएगा, ये आपको देखना है। भीति ही पदस्य विलोम पदम कहो, भीति पद का यानी शब्द का विलोम पद क्या होगा, भीति मीन्स होता है डरना, और डरने का जो डरा उसका उल्टा क्या होता है, साहस यानी वीरमा। यहाँ पर कीर्ति है, भय है, ये साहस, साहस वाला ऑप्शन इसमें आप लगा सकते हैं, ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका गमनम पदस्य विलोम पदम कहो, गमनम पद का विलोम पद क्या होगा, गमनम मीन्स होता है जाना, और इसका उल्टा क्या होगा, आना, तो आने की संस्कृत आप देख लीजिए, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नमम माने नमस्कार करना होता है, धमनम माने धमन करना होता है, आगमन माने होता है आना, तो यहाँ पर आगमन जो शब्द आया हुआ है इसको आप राइट कर देंगे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको पाठ चतुर्थ के हमने आपको पूरे विकल्पीय जो प्रश्न थे सारे का आंसर बताया। आप इसको वीडियो को देख करके समझ करके आप अपने क्वेश्चन पर टिक लगा सकते हैं। इसको याद कर लें, परीक्षा में आने के लिए बहुत सहायक होंगे। धन्यवाद।